हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। टुडे हम स्टार्ट करेंगे अपना स्केचिंग सेशन नंबर 1। विदाउट वेस्टिंग एनी अदर मिनट, लेट्स स्टार्ट द क्लास विच इज़ ऑल अबाउट स्केचिंग एंड ड्राइंग। स्केचिंग इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपकी बॉडी में आपकी बैक बोन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी बैक बोन ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, सो यू कैन नॉट सर्वाइव हेल्दीली। सेम एज इफ़ यू आर नॉट गुड एट स्केचिंग, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करना जानते होंगे, कलर मिक्सिंग बहुत अच्छी होगी आपकी, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ समथिंग करेक्टली, योर पेंटिंग वुड बी इनकम्प्लीट. So in this 4-month sketching program, we will discuss on different mediums and work in different medium related to drawing. And here I have a pencil eraser. You can get this eraser pencil from Daraz or from any other online website. And I'm using Faber-Castell eraser pencil. Faber-Castell, as you all know, that Faber-Castell is a brand which provides amazing products in cheap price. And as you all know, मैं कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स यूज़ करती हूँ, कुछ स्पेसिफिक मीडियम्स यूज़ करती हूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ वही आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। यहाँ मेरे पास है पेपर कटर, एंड ये पेपर कटर नॉर्मल पेपर कटर नहीं है, ये डेली वालों का पेपर कटर है। ये मैं आप लोगों को इसका क्लोज़अप दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, यू कैन गेट दिस पेपर कटर इन ₹4 to 500 रुपीज़, एंड दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड वंस यू हैव इट, आपको इसे दोबारा से बाय करने की नीड नहीं होगी। आप इसको रीफ़िल कर सकते हो, इसके ये कटर्स आप बाय कर सकते हो। ओके, इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है, मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि अब आप शार्पनर यूज़ करना भूल जाएंगे और आपको अपनी पेंसिल हमेशा इससे शार्प करनी है। मस्ट होल्ड दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से बिल्कुल नहीं पकड़ना है आपको, इससे आपको कट लग सकता है। यहाँ से आप इसे होल्ड करेंगे वाइल मेकिंग योर पेंसिल एंड वाइल शार्पनिंग योर पेंसिल। अब यहाँ मैं पेंसिल को होल्ड करूँगी और अपने थंब की हेल्प से इसे प्रेशर दूँगी। बहुत स्लाइटली सा हम इसे कट करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग में ले जाएंगे अपनी पेंसिल को। एंड प्लीज़ 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 बहुत सेफ्टी से आपने इसे यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प है, इसका कटर बहुत ज़्यादा शार्प है। आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होगी अगर आप इसे यहाँ से होल्ड करेंगे, जहाँ से मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, और मैं अपने दूसरे वाले थंब की हेल्प से इसे प्रेस कर रही हूँ। ऑलराइट, सो जब तक हमारी पेंसिल शार्प हो रही है, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि पेंसिल्स हमें कौन से ब्रांड्स की यूज़ करनी चाहिए, किनकी पिगमेंट्स बहुत अच्छी हैं, और कौन सी पेंसिल्स हमें अवॉइड करनी है टू बाय। माय फेवरेट ब्रांड इज़ लिंक, एंड आई ऑलवेज यूज़ लिंक पेंसिल। लिंक की पेंसिल्स आप इजीली फ्रॉम दराज ऐप सर्च कर सकते हो, वहाँ से बाय कर सकते हो। अगर आप दराज से बाय करोगे सो यू विल गेट कंप्लीट सेट ऑफ इट, और यू कैन गेट इट इन लूज। आई सजेस्ट आप HP 4B 6B एंड 9B पेंसिल्स का यूज़ करें, और बस यही 4 पेंसिल्स बाय करें। दीज आर इनफ फॉर यू इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल सेट विच लुक्स गुड, बट इसमें से बहुत सारे ऐसे शेड्स हैं, ऐसे सीरियल नंबर्स हैं जो हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे और वो ऐसे ही हमारे उस बॉक्स में रह जाएंगे। और अगर आप कराची से हैं, यू बिलोंग फ्रॉम कराची, यू कैन गेट दिस फ्रॉम एनी लोकल स्टेशनर्स। कराची से बाहर से भी हैं तब भी आपको इजीली, ये एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत सारे ऑलमोस्ट आर्टिस्ट यही यूज़ कर रहे हैं, इसी पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं। इसकी पिगमेंट इतनी अच्छी है,
They are not giving me anything for promoting them but मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी जो पर्सनली मैं अपने लिए पसंद करूँगी, क्योंकि उस्ताद का काम है अपने नॉलेज को, अपने इल्म को आगे फॉरवर्ड करना, एंड आई लव टू फॉरवर्ड माई नॉलेज। पेंसिल ऑलमोस्ट शार्प हो चुकी है हमारी। अब इसकी जो लिड है यानी कि इसका जो सिक्का है उसको मैं शार्प कर रही हूँ बहुत स्लाइटली और स्लोली। फिंगर को आपने बचाना है आपकी फिंगर पर, अगर ये कटर टच करेगा तो आपकी फिंगर इंजर्ड हो सकती है और दिस इज़ टू मच डेंजरस। सो आई डू नॉट अलाउ माई अंडर एज स्टूडेंट्स टू यूज़ दिस पेपर कटर एंड शार्प देयर पेंसिल्स वाइल यूजिंग दिस पेपर कटर। सो अगर आप अंडर एज है, आपने कभी किचन में काम नहीं किया, तो मेक श्योर आप किसी एल्डर की प्रेजेंस में ये काम करें। हमारी पेंसिल ऑलमोस्ट शार्प हो चुकी है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अभी जो मेरे हाथ में पेंसिल है विच इज़ आर्टिस्ट पेंसिल, और जो आपकी स्क्रीन पे जो 2 अदर पेंसिल्स आपको नज़र आ रही हैं वो नॉन आर्टिस्ट पेंसिल्स हैं। जो सपाट, बट जब हम अपनी पेंसिल को पेपर कटर से शार्प करेंगे तो उसकी लेड कुछ इस तरह से दिखेगी जिसे हमें बार बार शार्प करने की नीड भी नहीं होगी। सो हम काफ़ी सारा काम इससे एक सिंगल पेंसिल से कर सकते हैं, और जो बाकी की 2 पेंसिल्स हमें नज़र आ रही हैं उसे आपको बार बार शार्प करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छे स्केचर बन सकते हैं और हमारी स्केचिंग में ये 4 चांद लगा सकती है। 4 चांद कौन लगा सकता है हमारी स्केचिंग में? ये पेंसिल जो हम पेपर कटर से शार्प कर रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो शार्पनर से शार्प की गई पेंसिल को भी इजीली यूज़ कर रहे होते हैं। यस, बिल्कुल आप लोग कर रहे होते हैं शार्पनर से शार्प की गई पेंसिल भी, बट वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बैक टू बैक बार बार इसको शार्प करना पड़ता है। एंड द अदर साइड अगर हम पेपर कटर से शार्प की गई पेंसिल को देखें तो उसको हमें बार बार टाइमली शार्प नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत टाइम तक हमारी प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगी। सो जब हम पेंसिल को बार बार शार्प नहीं करेंगे हमारा टेम्पो ख़राब नहीं होगा। सो हमारी ड्राइंग को इम्प्रूव करने में ये बहुत हेल्प करेगी। जब हमारा टेम्पो डिस्टर्ब नहीं होगा, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो सिंपली दिस इज़ अ सीक्रेट जो मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया है आप लोगों से टू गेट आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट। ओके, सो अगर आपके पास ये पेंसिल्स अवेलेबल नहीं है या आपको आपके नियरेस्ट स्टेशनर से ये पेंसिल्स नहीं मिल रही, आप इजीली इनको दराज से बाय करें। अगर आपको ये पेंसिल्स बाय नहीं करनी, आपको इससे भी अच्छी पेंसिल्स बाय करनी है, सो फाइबर कैस्टल इज़ बेस्ट। फाइबर कैस्टल हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में यूज़ करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इसमें कितने मीडियम्स हैं और ये किस तरह से वर्क करता है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट आप लोगों को जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड दिस ट्यूटोरियल, रिलेटेड दिस मेथड ऑफ पेंसिल sharpen or any kind of question, you can ask me into your group. You can drop your comment below. I will definitely answer all these questions in my next session. ये पेंसिल्स जो यहाँ मैं शार्प कर रही हूँ ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि आप लोग देखें, बल्कि ये आप लोगों का होम असाइनमेंट है। आई विल चेक ऑल ऑफ योर पेंसिल्स बिफोर next session. I am very polite by personality, but I am going to quite strict. So buy this paper cutter before next session, क्योंकि अगर आप लोगों की पेंसिल्स शार्प नहीं होंगी तो मैं आप लोगों का काम एंजॉय नहीं कर सकती और आप लोग मेरा काम एंजॉय नहीं कर सकते अगर आपके पास ये पेपर कटर नहीं होता। ओके, पेंसिल्स मैंने शार्प कर ली है, ऑलमोस्ट तीनों पेंसिल्स मैंने शार्प कर ली है। मैं यूजुअली 4 पेंसिल्स यूज़ करूँगी अपकमिंग सेशंस में, HP,
4B, 6B एंड 9B, और इन 4 पेंसिल्स को डिस्कस कर लेती हूँ। HB इज़ फॉर ड्राइंग एंड HB से हम रफली सा ड्रॉ कर सकते हैं। HB की खूबसूरती यही है कि वो एक लाइटर टोन पेंसिल है जिससे आप कोई भी चीज़ इजीली ड्रॉ कर सकते हो और इजीली रिमूव कर सकते हो, उसको इरेज कर सकते हो। आपकी ड्राइंग लाइंस परमानेंट नहीं होंगी। यू कैन ईज़िली रिमूव दोज लाइन अगर आपका कुछ स्केच ख़राब हो जाता है या आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हो, यू कैन ईज़िली डू दैट। अब इन पेंसिल से स्केचिंग करने में जो चार्म है वो आपको नॉर्मल शार्पनर से शार्प की गई पेंसिल में नहीं मिलेगा। क्लोज़अप दिखाना चाह रही हूँ मैं यहाँ आपको। हमने HB से रिलेटेड कुछ डिस्कशन कर ली है, अब हम आ जाते हैं 4B को पॉइंट आउट कर लेते हैं। 4B इज़ अ स्टैंडर्ड पेंसिल। अगर आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, इफ़ यू कैन हैंडल योर पेंसिल्स, इफ़ यू कैन handle your pressure points and you can maintain your pressure, so 4B is enough for you. You do not need any other pencil to complete your drawing, and this is the shade जिसे आप जितना चाहो इंक्रीज कर सकते हो, डार्कर टोन पे लेके जा सकते हो, और जितना चाहो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे लाइटर टोन पे लेके जा सकते हो। प्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्रेशर पॉइंट्स को आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस आप किस तरह से कर सकते हो। आई एम जस्ट अबाउट टू टीच यू दैट। ओके, 4B डिस्कस कर चुके हम। अब हम 6B को डिस्कस कर लेते हैं एंड 9B को डिस्कस कर लेते हैं। द रेस्ट ऑफ पेंसिल्स वी हैव 6B एंड 9B मैं वहाँ यूज़ करती हूँ, या आर्टिस्ट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ डेप्थ दिखानी होती है, गहराई दिखानी होती है, या बहुत ज़्यादा डार्कर ब्लैकिश टोन अगर हमें चाहिए तो हम 6B एंड 9B का यूज़ करेंगे। और यहाँ 6B एंड 4B की अगर मैं आप लोगों को लेट्स दिखाऊं, यानी इनके जो सिक्के हैं वो दिखाऊं, तो 4B का जो सिक्का है वो कितना टाइनी है और उसके कंपैरिजन में 6B का सिक्का थोड़ा सा थिक है और 9B उससे ज़्यादा थिक है। यानी कि जैसे हमारी सीरियल नंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे, बी सीरीज़ के सीरियल नंबर्स हमारे जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाएंगे, हमारे जो पेंसिल के सिक्के हैं उनका शेप, उनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। सो एज एन आर्टिस्ट यू शुड नो ऑल दीज बेसिक थिंग्स, कि अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन कर ले अबाउट दीज शेप्स, दीज साइजेस और देयर सीरियल नंबर्स, सो यू कैन ईजीली आंसर देम. So for that purpose you should know all these things. Okay, the drawing board I'm using, which is a calligraphy board I have, और मुझे इस पे काम करने में बहुत मज़ा आता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वुडन ड्राइंग बोर्ड. इसका साइज़ बिल्कुल मेरी शीट्स के अकॉर्डिंग होता है, सो मैं इस पे अपनी शीट्स अटैच करके काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. और मैंने ये बाय किया है फ्रॉम मशरक सेंटर एंड दिस इज़ द बेस्ट ड्राइंग बोर्ड. Okay, so now I'm going to teach you about pressure points and how to maintain your pressure points. Let's go for it. Look at the movement of pencil and movement of my hand. If you want to get a realistic tone, realistic object, then you will use your pencil in circular motion. यहाँ मैंने करके दिखा दिया है आपको, बट बहुत ही स्मॉल स्टॉक्स में आपने काम करना है. पेंसिल को वो मिडिल से या लास्ट पॉइंट से पकड़ेंगे, वहाँ से बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे जहाँ से पकड़कर हम बचपन में ABCD लिखा करते थे. 4B का ये डार्कर शेड है, ये प्रेशर है जिसे आपको ये शेड नज़र आ रहा है स्क्रीन पर,
और स्लोली मैं प्रेशर को रिलीज़ करूँगी। सो मेरा ये शेड जिसके लिए मैं 4B का यूज़ कर रही हूँ, ये लाइटर टोन पर आ जाएगा। स्ट्रोक्स का साइज़ अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी शेडिंग इफ़ेक्टेड होगी, और जो रिज़ल्ट्स हमें चाहिए, जो आउटकम हम तलाश कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस पेंसिल एंड बाय क्रिएटिंग दीज शेड्स, वो हमें नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर आपने बिल्कुल पेंसिल को ज्वाइन करके रन अप करना है। ये स्मॉल स्टेप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे टू मेंटेन योर प्रेशर वाइल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ मैं अपना प्रेशर डिक्रीज़ कर रही हूँ, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। चलिए, ये तो एक ट्रायल है, मैं भी प्रॉपर तरीके से आपको बॉल्स बनाकर दिखाऊंगी बाय यूजिंग 4B, 6B एंड 9B एज वेल। और ये बॉल बनाने का, इसको स्केच करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को समझाया जाए कि किस तरह से आपने स्टॉक्स लेने हैं, किस डायरेक्शन में आपने अपनी पेंसिल्स को मूव करना है। नो मैटर आप क्लॉकवाइज अपनी पेंसिल्स मूव कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज अपनी पेंसिल मूव कर रहे हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में आप अपनी पेंसिल को रन अप करेंगे। नो, यू कैन गो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इट्स टोटली अप टू यू। बस आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर आपके स्टॉक्स बड़े हो जाते हैं, वो ज्वाइनिंग पोजीशन में नहीं है, तो योर स्केच वुड बी अ मेस। मैं यहाँ पेंसिल को रन अप कर रही हूँ बाय टेकिंग स्मॉल स्टॉक्स, एंड ज्वाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। Slowly I am releasing my pressure on my pencil and just keep running it. Just focus on your screen what I am doing and keep focusing on the circle. यहाँ आपने अगर नोटिस किया है तो मैं क्लॉकवाइज पेंसिल रन कर रही थी और सडनली मैंने अपनी पेंसिल को एंटी क्लॉकवाइज रन अप किया, और यहाँ मैंने डार्क, मीडियम एंड लाइट प्रेशर दे दिया है। स्लोली आई एम डूइंग दैट। प्रेशर मेंटेन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, as well as stroke joining. Mostly while drawing और creating some shades, मैं पेंसिल को मिडिल से पकड़ना प्रेफर करती हूँ, और यही रेकमेंड करूँगी आप लोगों को भी कि आप अपनी पेंसिल को मिडिल से पकड़ें। और अगर आपकी पेंसिल का साइज़ छोटा हो गया है, आप इसको टू मच यूज़ कर चुके हैं, तो आप इसे लास्ट पॉइंट से भी पकड़ सकते हैं। आपकी होल्डिंग, आपकी ग्रिप ऑन योर पेंसिल विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू। ये 4B का शेड है जो डार्क टू लाइट टोन पर लेके जा रही हूँ मैं। जब हम कुछ किसी ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे, किसी 3D ऑब्जेक्ट पर, स्टिल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर हम काम करेंगे, तो हम इसी मेथड को फॉलो करने वाले हैं। सो मेक एट लीस्ट 16 balls a day by using HB, by using 4B, 6B and 9B। अगर आप इन चारों पेंसिल्स को डिवाइड कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव 4 पेंसिल्स हेयर, सो हम हर पेंसिल से 4 टाइम अपनी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स मीन्स हम अपने प्रेशर पॉइंट्स पे वर्क करेंगे, हम अपना प्रेशर मेंटेन करेंगे, डार्क टू लाइट एंड लाइट टू डार्क प्रैक्टिस करेंगे। So nobody can address the difference between dark and medium shade and between medium and lighter shade। 4B से बनाई गई बॉल मेरी हो चुकी है डन। So I'm writing this here।
नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स टू 6B, जो हमने मिलकर शार्प की थी, जिसकी हमने बहुत अच्छी सी नोक बना ली थी। और अब यहाँ पर मैं एक बॉल बनाऊंगी। वेल, दिस इज़ नॉट necessary to make a ball. To create shades, you can make a map of any country on your sketchbook. 6B is a darker shade than 4B, as you can see. जो प्रेशर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे है, वही सेम प्रेशर मैंने 4B के स्टार्टिंग पॉइंट में लिया था। मिडिल से पकड़ूंगी या लास्ट पॉइंट से पकड़ूंगी पेंसिल को। पेंसिल की होल्डिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। रिपीट करने का मकसद है टू फीड इट इन यू। डू नॉट नीड टू वरी। मैंने यहाँ स्पीड बढ़ा दी है। मेरी मूवमेंट वैसी ही है जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई है। और ये शेड आप लोग देख सकते हैं जो 6B से हमने स्केच किया है। डार्क टू लाइट टोन की तरफ जा रहे हैं। आई एम जस्ट रिलीजिंग माई प्रेशर। एंड दिस इज़ डन। ओके, अगर मैं बात करूँ 4B और 6B की, तो 4B एक डार्कर शेड है जो कि नॉर्मली हम स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं। 6B हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत डार्कर शेड की नीड होती है। रिक्वायरमेंट हमारी कह रही होती है कि एक स्पेसिफिक साइड पर हमें एक डार्क टोन चाहिए। सो ऑन दैट point, on that place, we use 6B and we can use 9B as well. Here I have 9B. यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है जिसे मैं फॉलो करूँगी विद 9B। वीडियो फॉरवर्ड मत कीजिएगा, हमारी साथ साथ डिस्कशन भी चलती रहेगी और साथ साथ हम वर्किंग भी करते रहेंगे। We have learned to maintain pressure points. Hope you have enjoyed this. So give a huge thumbs up if you like this tutorial. Stay tuned till next session. This is Pakistani artist Isra. Allah Nikahfan.